सूरज भगवान की कहानी। किसी गांव में एक माँ और उसकी बेटी दोनों रहते थे। सूरज जी का व्रत किया करती थी। एक बार सूरज रविवार को व्रत वाले दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं किसी आवश्य कार्य से बाहर जा रही हूँ, तुम 2 रोट बनाकर रख लेना। एक छोटा रोट मेरे लिए और छोटा रोट तेरे लिए और बड़ा रोट मेरे लिए बनाना, जो पूरा खा सके, क्योंकि रोट को जूठा नहीं छोड़ते। रोट के आटे में नमक मत डालना, नून होता है। माँ चली गई और बेटी रोट बनाने लगी। तभी सूरज भगवान एक साधु बाबा का वेश बनाकर वहां आए और भिक्षा मांग ले। लड़की ने कहा, मेरी माँ का रोट तो बन गया है और मेरा बाकी है। बाबा ने कहा, जो बना उसमें से दे दे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। लड़की ने माँ की रोटी में से टुकड़ा तोड़कर दे दिया। जब वापस आई तो माँ बोली, मारो दे, पर मेरी रोटी का टुकड़ा दे, मेरी रोटी कुछ साबुत दे। वह लड़की को मारने लगी। मार से बचने के बाद डर के मारे भाग गई और पेड़ में चढ़ गई। सूरज भगवान ने सोचा, मेरे लड़को मेरे कारण घर से निकाल दिया है, उसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। भगवान रोज उसके लिए चूरमे का लड्डू और 1 लोटा पानी लड़के को मजे से खाकर रहने लगे। एक दिन राजा शिकार करते हुए उधर से निकला। थकान मिटाने के लिए पेड़ के नीचे आराम से करने लगा। वह सेवक से कहा, प्यास लगी है, जो चुल्लू भर पानी मिल जाता प्राण बच जाते। पेड़ पर बैठे उनके कहा, सुना तो चुल्लू भर पानी डाल दिया। राजा ने पानी पी लिया। राजा ने कहा, ऐसे एक थोड़ा और पानी मिल जाता तो जान बच जाती है। सुनकर लड़के ने फिर 1 चुल्लू पानी डाल दिया। राजा ने पी लिया। राजू का आश्चर्यचकित हुआ। उसने सेवक से कहा, ऊपर से देखा तो सेवक ऊपर चढ़ा तो उसे लड़की मिली। लड़की ने सेवक से कहा, भैया तू स्वादिष्ट लड्डू खा ले और पानी पी ले, पर राजा मेरे बारे में मत बताना, कह देना कि ऊपर कोई नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। सेवक भूख प्यास से परेशान, उसने लड्डू खाया, पानी पिया और नीचे उतार कर राजा से कह दिया कि ऊपर कोई नहीं है। राजा ने सेवक से कहा, तू ऊपर गया तब तो थका हुआ था, तो रोजाता दिख रहा, नया और खाया हुआ मनुष्य छिपता नहीं, मुझे संकेत है, खुद ऊपर जाकर देखता हूँ। राजा पेड़ पर चढ़ा, वहां सुंदर सी कन्या को पाया। राजा ने कहा, डरो मत, तुम सुंदर हो, मेरे साथ चलो, तुम्हारे विवाह करना चाहता हूँ। लड़की ने राजा के साथ चली गई। राजा उसके साथ विवाह कर लिया। साल भर में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी अन्य रानियां उसके जरण जेठानी उससे पुत्र की सुंदरता जलने लगी। सूरज जी का व्रत आया। लड़की रानी से के लिए रोटी बनाया। दूसरी रानी ने कहा, तुम्हारी नई रानी को रोटी बनाना नहीं आता, उसका बनाया खाओगा पेट दुखेगा। रानी खाएगी तो कुंवर का पेट भी दुखेगा। नई रानी से बात सुन रही, उसने रोट को थाली के नीचे छुपा दिया। सूरज भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना करने लगी। राजा ने जब पूछा थाली के नीचे क्या, उसने कहा, मेरे पैर से आया हो। राजा ने थाली उठाई तो देखा नीचे सोने का चक्कर था। राजा ने कहा, वाह, गरीब परिवार ऐसा उपहार देते हैं। एक दिन रानी खिड़की में खड़ी थी, तभी उसकी माँ दिखाई दी, जो दरिद्र उससे में साजले बेच रही थी। उसने सोचा, बुला रही हूँ, आराम से रह लेगी, इतने नौकर चाकर है, वह भी कुछ काम कर लेगी, पता नहीं चलेगा। माँ बुलाया। रानी की माँ आती ही बस दौरान लगी, दिए माई दिए, रोट मारी कोर दे, मारे दे पर ढेर लड़की टुकड़ा दे, मेरी रोटी मुझे साबुत दे। रानी सोचा, कहीं पता चला तो माँ का चुपचाप एक कमरे में रहने दे, बाहर से तला दिया। रानी की देवरानी जेठानी रानी और राजा से करने की। रानी का व्यवहार संध्या पे दाई एक और में घुसी थी, वह वापस नहीं निकली। छोटी रानी यह सुनकर सूर्य भगवान से प्रीति से प्रार्थना मानने राजा ने वहां आकर उसने कमरे से चाबी मांगी। राजा ने कमरा खोला था, सोने की मूर्ति थी। पूछा, मूर्ति कहाँ से आई? रानी कहा, मेरे गरीब से पीहर से आई है। उपहार। राजा ने कहा, तुम्हारे गरीब पीहर में से इतनी बड़ी क्यों उपहार आते हैं, मुझे तुम्हारा पैर देखना है। वह वहां चली गई। रानी से ने फिर से सूरज भगवान मत मांगी। सूरज भगवान ने कहा कि मैं 1.25 पैर की तय कर दूंगा, लेकिन फिर तुम्हारे नगरी में उजाला करना जाना पड़ेगा। सूर्य भगवान ने जंगल में माया नगरी बसादी, महल जो रखा, बगीचा, रिश्तेदार आदि सब माया महल के रसोई में कई प्रकार के व्यंजन सबसे मिलकर खा पी कर राजा ने सनी को कहा। राजा ने कहा, जल्दी क्या, थोड़ा आराम कर ले। रानी ने बड़ी मुश्किल से राजा को पास चलने के लिए मना और रवाना होगा। थोड़ी देर राजा ने ध्यान आया कि उनका कटार वहीं रहेगा। राजा ने सेवक को कटार लाने भेजा। सेवक वहां गया तो देखा कि वहां जंगल की कुछ हुआ नहीं। कुछ कटार लेकर सेवक आया ने यह सब राजा को था। राजा ने पहले ही शक था। उसने तलवार निकाली और गुस्से में रानी से सच बताने को कहा। राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी ने कहा, सूरज भगवान के पास मदद की मारी मदद। सब बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। रानी को सूरज रोट का व्रत करने से को कहा दिया। रानी का मान और बढ़ेगा। हे सूरज भगवान, जैसा सब उस लड़की को दिया वैसा सबको दो। कहानी सुनते को अपने सारे परिवार को दो।